नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ पत्रिका के मंच पर। मध्य प्रदेश में पहले चरण के परिणाम कल घोषित हो गए। मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव जो 133 निकायों के परिणाम थे, कल वो जारी हो गए। परिणामों के बाद सबसे बड़ी जो खुशी की बात है या सबसे बड़ी एक जो अलग बात इस बार नजर आई कि जश्न भाजपा के कार्यालय में भी मना, जश्न कांग्रेस के कार्यालय में भी मना और जश्न आम आदमी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में मनाया। तो सवाल यह कि चुनाव के रिजल्ट एक थे और जश्न तीन लोगों ने मनाया। भाजपा ने मध्य प्रदेश में एक अच्छी जीत के लिए जश्न मनाया, कांग्रेस ने बहुत समय बाद नगर निगम में अपनी वापसी का जश्न मनाया, तो आपने मध्य प्रदेश में एंट्री का जश्न मनाया। तो हम आपको आज ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि किसकी वजह से चुनाव थोड़ा सा इस बार बड़ा अलहदा गया। भाजपा खुश हो सकती है, खुश होने के उसके पास बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन भाजपा के लिए सवाल भी है कि जो नगर निगम कभी वो दूसरों के लिए सपना भर था, जैसे ग्वालियर, 57 साल बाद भाजपा हार गई। जबलपुर का भी यही हाल है और छिंदवाड़ा में पहली बार भाजपा का महापौर नहीं बना है, वो भी तब जब छिंदवाड़ा में अभी तक कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ के होने के बाद भी मेयर बीजेपी का बनता रहा है। तो ऐसा सब कुछ क्या हुआ है, क्यों ऐसी वजह रही कि भाजपा ने 4 महत्वपूर्ण नगर निगम को खो दिया? क्या ऐसी वजह रही? इन सारी वजहों पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे पॉलिटिकल एनालिसिस पर कि आखिर क्यों भाजपा कहां चूक कर गई, समझने में, समझाने में, या फिर जानबूझ करके अपने आप को दांव पर लगा दिया, या फिर विपक्ष इतना मजबूत निकला कि भाजपा को चकमा देकर के वो सीट निकालने में कामयाब हो गया। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन शुरुआत हम करते हैं सवाल की शुरुआत से पहले एक चीज समझिए आप। मध्य प्रदेश में 133 नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम कल आए हैं। शेष के 20 तारीख को आने आज थे, लेकिन आज चूंकि राष्ट्रपति चुनाव था तो दोनों पार्टियों ने चुनाव आयोग से सिफारिश की कि हमें वक्त दिया जाए, मोहलत दी जाए हुजूर। तो उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा ठीक है, अगर आप मोहलत चाहते, दोनों पार्टियां राजी हैं, तो हम 20 तारीख को गिनती कर लेंगे। तो गिनती आज ना होकर के परसों होगी, लेकिन उससे पहले पहले चरण की गिनती का एनालिसिस करने का समय भी सबको मिल गया, सोचने का, समझने का, सरकार से लेकर विपक्ष तक। अदरवाइज आज हम चर्चा कर रहे होते कि आखिर दूसरे चरण में बीजेपी को कितनी सीटें मिली या कांग्रेस को कितनी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। तो खैर शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के 133 नगरीय निकाय में 11 नगर निगम थे। इन 11 नगर निगमों में बीजेपी का पहले से कब्जा था। भाजपा ने इसमें 7 पर अपनी हालत खराब की और 7 नगर निगम से बीजेपी जीतने में तो कामयाब हुई 7 में, लेकिन 4 में वो हार गई। 11 में से 7 वो जीतने में कामयाब रही, जबकि 4 हार गई। और वो 4 ऐसी सीटें थी जिन पर बीजेपी का दशकों से कब्जा था। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछली बार आया था या उससे पिछली बार आया था, दशकों से उस पर कब्जा था। ग्वालियर 57 साल से, छिंदवाड़ा पहली बार कांग्रेस का वहां पर मेयर बना। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूत सीटें बीजेपी के किले से टूटी हैं। और इससे बड़ी बात यह कि यहां पर अगर मैं पार्षदों की बात करूं तो ग्वालियर और जबलपुर में मेयर कांग्रेस के जीते हैं, लेकिन बोर्ड बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिखा। मतलब वहां पर पार्षदों की संख्या दोनों पार्टियों ने ज्यादा, भाजपा की तुलना में, कांग्रेस की तुलना में भाजपा ने ज्यादा पार्षद जिता लिए। खैर, वो अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, लेकिन मेयर महत्वपूर्ण होता है किसी भी शहर के लिए, तो वो बहुत एक अलग फैक्टर काम करता है। तो हम इस पर जरूर बात करेंगे कि 4 सीटें बीजेपी ने क्यों हारी, लेकिन बीजेपी ने पाया बहुत कुछ है चुनाव में। इस चुनाव में उम्मीद से ज्यादा उनको मिला भी है। जैसे पार्षदों की जो मैं बात कर रहा हूं कि पिछले की तुलना में बीजेपी के पार्षदों की संख्या में बेतहासा वृद्धि हुई है। इवन अगर मैं नगर पालिका और नगर परिषद की बात करूं तो ऐसा सुपड़ा साफ होने की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी कि जिस तरह से नगर पालिका और नगर परिषद में बीजेपी ने दूसरी पार्टियों का सुपड़ा साफ किया है, यह वाकई में चौंकाने वाली बात है। और इसको यह कहा जा सकता है कि छोटे शहरों में बीजेपी का रसूख बना हुआ है, लेकिन बड़े शहरों में ऐसा क्या हुआ कि वहां रसूख टूटता हुआ नजर आया। मैं नगर पालिका की बात करूं तो 36 में से 27 नगर पालिका बीजेपी अपना बोर्ड बनाने में कामयाब रही। 2 पर वो निर्दलियों के साथ बोर्ड बनाने के लिए अभी से घोषणा कर चुकी, यानी कि 36 में से 36 में से 29 पर उनका बोर्ड होगा। 5 पर भाजपा अपना, माफ करिएगा, कांग्रेस अपना बोर्ड बनाएगी। तो आप सोच लीजिए कहां 29 और कहां 5।
तो आप इस आंकड़े से समझ लीजिए कि विपक्ष के साथ क्या कुछ हुआ है। नगर परिषद की बात करें तो 86 में से 64 पर भाजपा क्लियर मेजॉरिटी के साथ निकल गई है। 86 में से 64 पर क्लियर मेजॉरिटी है। रेस्ट ऑफ जो नंबर्स हैं उन नंबर्स पर क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि उसमें कई निर्दलीय भी है, कई दूसरी चीजें हैं। तो आप मान करके चलिए कि बीजेपी 64 से बढ़ते बढ़ते 70 और 75 तक भी जा सकती है। ये बीजेपी की कोशिशें हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी क्या स्थिति है, आने वाले वक्त में ये पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 133 में 11 में 7 नगर निगम बीजेपी जीत गई, तो 36 में से 29 नगर पालिका और 86 में से 64 में नगर निगम में नगर परिषद में उनका बोर्ड बन गया। तो ऐसा क्या हुआ कि 4 नगर निगम, वो बड़े नगर निगम जिन पर बीजेपी का कब्जा था, बीजेपी सालों से दशकों से वहां पर काबिज थी, वो छिटक गई, टूट गई। तो ऐसी क्या वजह हुई, क्या बात रही जिसकी वजह से वहां पर उन्हें बड़ा एक मुश्किल का सामना करना पड़ा और एक बड़ा नुकसान उनको हुआ। तो हम शुरुआत सबसे पहले जो करना चाह रहे हैं, हम ग्वालियर से समझना चाह रहे हैं। ग्वालियर में कांग्रेस की शोभा सतीश सिकरवार चुनाव जीतने में कामयाब रही। अब शोभा सतीश सिकरवार को समझ लेते हैं। शोभा सतीश सिकरवार का जो सबसे बड़ा पहलू यह था कि वो भाजपा से अलग होकर के कांग्रेस में गए। सतीश सिकरवार भाजपा से पार्षद रहे, उनके भाई विधायक रहे, उनके पिताजी भाजपा से विधायक रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे उनके भाई, यानी ये भाजपा की कोर फैमिली का हिस्सा ये परिवार रहा। अचानक राजनीतिक छत्रपों के बीच में से ये परिवार अपना अलग होता है और पिछले उपचुनाव में, जो भी हाल में ग्वालियर में उपचुनाव हुए, इसमें सतीश सिकरवार कांग्रेस के बैनर पर आकर के चुनाव लड़ते हैं और ग्वालियर पूर्व से जीतते हैं और उस रसूख के बीच में जीतते हैं जिस रसूख में सिंधिया और तोमर मिलकर के ग्वालियर में बीजेपी का झंडा बुलंद करना चाह रहे थे। और उस विधानसभा से जीतते हैं जिसमें सिंधिया का अपना खुद का महल आता है और उस विधानसभा में सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा, सिंधिया के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा, जो भले ही भाजपा के बैनर से था लेकिन वो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आया था। तो वहां सतीश सिकरवार ने पहली शिकस्त दी सिंधिया को। उसके बाद जब यह बात आई कि नगर निगम में मेयर का टिकट किसको जाएगा, तो माना गया कि सतीश सिकरवार की परिवार को ही कांग्रेस आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि ऐसे रसूख के बीच में एक बड़ा चेहरा सतीश सिकरवार निकल के आए। और यही वजह रही कि शोभा सिकरवार एक मजबूती के साथ खड़ी हुई। और शोभा सिकरवार का जब टिकट हुआ तो उसके साथ साथ पार्षदों के टिकट भी बड़े समझ के कांग्रेस ने दिए और नए चेहरों पर ज्यादा दांव खेला। पार्षद में बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा नंबर लाने में कामयाब रही पार्टी, लेकिन यहां सतीश सिकरवार को जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, कांग्रेस जो नॉन सिंधिया कांग्रेस है, चूंकि सिंधिया कांग्रेस बीजेपी के साथ जा चुकी है, ग्वालियर में 2 कांग्रेस चलती है, कांग्रेस एक सिंधिया कांग्रेस। सिंधिया कांग्रेस का मतलब है कि वो इन्वर्टेड कर लीजिए आप, जो सिर्फ सिंधिया के लिए काम करते हैं, उन्हें कांग्रेस या भाजपा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कांग्रेस उठ करके भाजपा के साथ चली गई और जो ओरिजिनल कांग्रेस थी वो वहां पर रह गई। तो पहले उन्होंने अपना प्रत्याशी विधायक के तौर पर जिताया और जब मेयर का नंबर आया तो वहां पूरी ताकत से जुट गए। भाजपा का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो सिंधिया को पसंद नहीं करता है, ग्वालियर में उनके रसूख को नहीं पसंद करता है, ग्वालियर में उनके दखल को नहीं पसंद करता है। तो वो भी नहीं चाहता था कि सिंधिया की एंट्री बहुत पावरफुल तरीके से ग्वालियर में होनी चाहिए। टिकट भले ही बीजेपी में अलग अलग खेमों का था, लड़ाई अलग अलग खेमों की थी। कहा तो यह जा रहा है कि साख को बट्टा सिंधिया ने भी लगाया है। जितने मुंह उतनी बातें, साख का बट्टा सिंधिया की इमेज पर भी लगा है तो नरेंद्र सिंह तोमर की इमेज पर भी लगा है, क्योंकि दोनों वहां के सबसे बड़े छत्रप कहे जाते हैं, दोनों वहां पर अपने राजनीतिक रसूख के लिए जाने जाते हैं। दोनों की मर्जी के बाद टिकट फाइनल हुआ था। तो अगर यह कहा जाए कि टिकट बीजेपी का नहीं था तो यह अलग बात होगी। बीजेपी ने टिकट सबसे पूछकर, सबसे सलाह के बाद दिया और उसके बाद हार गया। क्या वजह रही? सबसे बड़ी वजह वहां पर गुटबाजी, जो भाजपा की गुटबाजी थी वो ले डूबी। सिंधिया का जो समर्थन था वो ले डूबा। सिंधिया ने जिस तरह से प्रयास करने चाहिए थे नहीं किए, बावजूद इसके, जबकि सबसे बड़ी ग्वालियर की तस्वीर सुमन शर्मा के साथ बनी थी। ग्वालियर में सुमन शर्मा भाजपा प्रत्याशी थी और इतनी बड़ी तस्वीर जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री, और वो 2 केंद्रीय मंत्री जो कभी एक साथ दिखाई नहीं देते हों, वो अगर एक इस मेयर चुनाव में दोनों एक साथ खड़े हों, नरेंद्र सिंह तोमर और उसके साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया, बावजूद सुमन शर्मा को हारना पड़ा क्योंकि सामने एक ऐसा कार्यकर्ता था भाजपा का जो भाजपा से रूठ कर कांग्रेस के साथ गया और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और भाजपा के लोगों ने भी उसका साथ दिया। अब भाजपा के लोगों ने क्यों साथ दिया ये भाजपा खुद जाने और खुद समझे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से भाजपा को वह नुकसान उठाना पड़ा।
हम चलते हैं जबलपुर की तरफ। जबलपुर दूसरी सीट है जिस पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। जबलपुर का भी हाल यही है, जबलपुर में भी लगभग यही स्थिति बनी, क्योंकि वहां पर भी सवाल सबसे बड़ा यही था कि आखिर टिकट किसको दिया जाए और क्यों दिया जाए, क्योंकि टिकट को लेकर के वहां लड़ाई थी। डॉक्टर जितेंद्र जामदार को जब टिकट दिया गया तो वहां पर विवाद शुरू हो गया। जितेंद्र जामदार एक एकेडमिक चेहरा थे, संघ से जुड़े हुए थे, बावजूद इसके उनकी पब्लिक में इमेज नहीं थी, और उसी पब्लिक में इमेज ना होने का नुकसान हुआ कि उनको अपने वार्ड में भी हार का सामना करना पड़ा। जबलपुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ससुराल है। कहा जाता है कि टिकट में उनका भी दखल था या नहीं था, ये राजनीति की बातें हैं, नड्डा जी जाने और भाजपा जाने। लेकिन जितेंद्र जामदार के टिकट का विरोध शुरुआत से वहां पर उनकी पार्टी और उनके लोगों ने किया, लेकिन उस विरोध को दरकिनार कर दिया गया। दरकिनार करने का असर यह हुआ कि जितेंद्र जामदार के साथ कार्यकर्ता उस ताकत से नहीं आए जिस ताकत से उम्मीद की जा रही थी। और कांग्रेस ने जिस तरह से जगत बहादुर सिंह अन्नू को टिकट दिया, उनके साथ तरुण भनोत से लेकर के कांग्रेस के जितने धड़े थे वो साथ खड़े हुए। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही कमलनाथ की, कि जो उन्होंने सारे धड़ों को एक साथ काम पर लगाया। और उसका असर यह हुआ कि जितेंद्र जामदार का जो चेहरा नॉन पॉलिटिकल चेहरा था, वो नॉन पॉलिटिकल फेस को जब आपने पॉलिटिकल फेस बनाया तो उसको लोगों ने नकार दिया। और जगत बहादुर सिंह अन्नू को ऐसी सीट पर जीत मिली जिस पर सब मान करके चल रहे थे कि यह भाजपा की विनिंग सीट है और यहां से भाजपा के दिग्गज नेता रहे हैं। और इस जीत का सेहरा कहीं ना कहीं विवेक तनखा के सर भी जाता है, जो कांग्रेस के वहां से कई बार कैंडिडेट भी रहे हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो उस सियासत का जो सबसे बड़ा सवाल है कि यहां आखिर भाजपा हारी क्यों, तो यहां भी ग्वालियर से मिलते जुलते ही समीकरण सामने आते हैं। समीकरण वही है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जिसकी वजह से पब्लिक फेस को दरकिनार किया गया। ऐसी क्या वजह रही कि पार्टी ने पूरे जो धड़े हैं, जो लोग हैं, उनको साथ लेने की बजाय एक चेहरा थोपने की कोशिश की। और उसी चेहरा थोपने की कोशिश में लोगों को वहां पर भाजपा का निर्णय पसंद नहीं आया। और यही वजह रही कि प्रत्याशी चयन के साथ साथ कार्यकर्ताओं की नाराजगी, ये दो बड़ी वजह रही जिसने जबलपुर में कांग्रेस को फायदा दिया और बीजेपी को नुकसान दे दिया। कांग्रेस ने अपने टिकट और कार्यकर्ताओं को दोनों को साथ रख करके निर्णय लिया, उसको फायदा हुआ। तीसरा सबसे बड़ा जो छिंदवाड़ा की बात अगर मैं करूं, छिंदवाड़ा में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है कि विक्रम अहके वहां पर मेयर हो गए कांग्रेस के। छिंदवाड़ा ऐसी सीट है जहां से कमलनाथ लंबे समय तक सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी सांसद रही, उनका बेटा इस समय सांसद है और कमलनाथ खुद छिंदवाड़ा से विधायक हैं। ऐसे में वहां पर इससे पहले कभी मेयर पर कांग्रेस ने अपना कब्जा नहीं जमाया, कांग्रेस हमेशा हारती रही। यह पहला मौका था जब कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की। तो इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी वो नाक की लड़ाई थी, जिसको कहते हैं मूंछ की लड़ाई। उस मूंछ की लड़ाई में कमलनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी और विक्रम अहके के साथ पूरी तरह से खड़े हो गए। विक्रम अहके एक नई उम्र के युवा हैं और उन्होंने जिस ताकत से वहां पर चुनाव लड़ा, जिस ताकत से कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई, भाजपा प्रत्याशी के साथ भाजपा के लोग उतनी ताकत से खड़े नहीं हुए। चेहरे को लेकर के विवाद बना रहा, यानी प्रत्याशी चयन यहां भी एक बड़ी भूमिका थी। अब सवाल ये होगा कि जहां जीते हैं वहां क्या था, तो मैं उस पर भी आऊंगा। मैं आपको बाकी नगर निगम के बारे में भी बताऊंगा कि आखिर वहां क्या हुआ है। छिंदवाड़ा का जो मैंने आपको हाल बताया, छिंदवाड़ा में भी विक्रम अहके की जीत की सबसे बड़ी वजह भाजपा की कमियां रही। विक्रम अहके का अपना काम रहा, मैंने कहा ना कि जो प्रत्याशी जीते उनका अपना काम था, और भाजपा की सबसे बड़ी कमियां जो रही वो यही रही कि वो प्रत्याशी चयन में उन्होंने मनमर्जी की, कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया और लगातार लंबे समय से कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण सीट है, आपको मैं एक बात और बोल दूं, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे लाइव मैसेज करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। इस पूरे चैट रूम में आप मुझे सवाल छोड़ सकते हैं अपना चैट के कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके सवालों का भी जवाब दे दूंगा बहुत जल्दी जल्दी। अब मैं बात करूं तो सिंगरौली, जहां से आम आदमी पार्टी ने अपनी एंट्री ली है, तो आम आदमी पार्टी वहां एक दिन में खड़ी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी पिछला जब विधानसभा चुनाव लड़ा था तो उनका प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा था और उसको बहुत अच्छे नंबर्स में वोट मिले थे। तो कुल मिलाकर के माना जाए कि वहां पर एक आपके पास अपना बेस था, आपने पूरा अपना जो एफर्ट्स था वो सिंगरौली में लगाया। और एक और बीजेपी के साथ जो सबसे बड़ी कमी रही, वहां वो प्रत्याशी चयन में फिर बड़ी गलती की। वहां जिसको टिकट दिया लोग उसको टिकट नहीं चाह रहे थे, वहां ब्राह्मण चेहरा चाह रहे थे सिंगरौली में, और भाजपा ने ब्राह्मण चेहरा को दरकिनार किया। तो जबकि उससे आगे एक कदम बढ़ते हुए
आम आदमी पार्टी ने एक बनिया चेहरा बनाया आगे, रानी अग्रवाल को टिकट दिया और उसका असर यह रहा कि ब्राह्मण और बनिया जो बीजेपी का वोट बैंक था वो शिफ्ट होकर के रानी के साथ गया और रानी ने वहां पर जीत दर्ज की। तो एक प्रत्याशी चयन हुआ, बड़ी भूमिका थी। दूसरा, सारे वर्गों को समेटने की जो बात हो रही थी, ग्वालियर में ब्राह्मण कैंडिडेट दिया लेकिन वो इतना मजबूत नहीं दिया जिसकी वजह से वहां हार गया, और सिंगरौली में जहां ब्राह्मण कैंडिडेट की जरूरत थी वहां पर नहीं मिला। सुनील भारद्वाज जी कह रहे हैं ग्वालियर के विधायक और मंत्रियों ने मिलकर हरा दिया बीजेपी को। सुनील जी, लगभग बात यह भी आ रही है कि वहां लोग इतने धड़े में बटे हुए हैं, जितने बाबा उतने मठ उजाड़ वाला हाल है। एक हमारे यहाँ कहावत है कि जितने किचन में सेफ होते हैं उतना ही खाना खराब होता है, क्योंकि हर कोई अपना तड़का लगाने की कोशिश करता है, और ये ग्वालियर में भी लगभग कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी। अब मैं अगर बात करूं कि 2 और नगर निगम हैं जहां पर बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन वहां पर बीजेपी की जीत के मायने बहुत कम हो जाते हैं। जैसे एक बुरहानपुर है और दूसरा है आपका उज्जैन। दोनों 1000 वोटों से अंदर की सीटें हैं, दोनों 1000 के अंतर पर बीजेपी ने जीती हैं। यहां पर भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी के लिए ये सीटें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण थी और बीजेपी लगातार काबिज भी थी। बीजेपी ने अपना बुरहानपुर में मेयर प्रत्याशी रिपीट किया और कांग्रेस ने दूसरा एक प्रत्याशी दिया, लेकिन यहां पर बीजेपी के लिए सेफगार्ड बन के आए, तो ओवैसी सेफगार्ड बन के आए और उनके 10,000 वोट, जो उन्होंने 10,000 वोट काटे जो शायद कांग्रेस के हिस्से में जाते, वो वोट काटने से उस कैंडिडेट को वहां पर हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ये चुनाव है और चुनाव में इस तरह की स्ट्रेटजी बहुत ही कॉमन है और ये इस तरह की कोई बुराई भी नहीं है। तो एक चीज आप और समझिए, राजनीति के मैदान में कोई किसी का सगा नहीं है। कौन किसके साथ क्या लॉबिंग कर रहा है, क्या बैटिंग कर रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि वहां ओवैसी की पार्टी ने जो वोट काटा उसका नुकसान कांग्रेस को सीधे तौर पर हुआ। तकरीबन 10,000 वोट ओवैसी की पार्टी को मिला, खंडवा में भी मिला और बुरहानपुर में भी मिला। हालांकि खंडवा का मार्जिन बड़ा था और खंडवा में कांग्रेस बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर रही थी। उम्मीद बुरहानपुर में थी और बुरहानपुर में लगभग प्रदर्शन वैसा ही रहा, लेकिन भाजपा के लिए अलार्मिंग है कि जो बड़ी जीत पिछली बार उनकी थी वो सिमट करके इतनी सी क्यों रह गई। ये भाजपा को समझना पड़ेगा, वो भी तब जब 10,000 वोट कोई दूसरी पार्टी लेकर के जा रही है कांग्रेस का, बावजूद इसके उनका वोट कम क्यों हुआ। अगर मैं उज्जैन चलूं तो उज्जैन में भी लगभग यही स्थिति है कि कांग्रेस जिस ताकत से लड़ी चुनाव उतना भरोसा शायद खुद बीजेपी को नहीं रहा होगा कि कांग्रेस इतनी ताकत से यहां पर चुनाव लड़ सकती है, और उसका असर उनको देखने को मिला। और वहां पर जो सबसे बड़ी चीज रही उज्जैन की, जो मैं बात कर रहा हूं आपको, मैं फिर वापस बुरहानपुर पर आऊंगा। उज्जैन में जो सबसे फायदा जो भाजपा को हुआ, उसका सबसे बड़ी चीज, एक तो संगठन पूरा साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री के रोड शोज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। बीजेपी जहां जीती है वहां मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा रोल है, और जहां नहीं जीती वहां भी मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने जितना भी वोट खींच सकते थे। बीजेपी में एक बड़े चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिन्होंने वोटों को बहुत खींचने की कोशिश की, लेकिन एक लिमिट के बाद आप चुनाव है इसमें छोड़ देते हैं, हाथ छूट जाता है। तो सामाजिक फैक्टर जो था वो बैरबा बाहुल्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में वोट मिले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। निर्विवादित छवि थी और कांग्रेस की आपसी खींचतान भी एक बड़ी वजह थी बीजेपी की जीत के लिए। कांग्रेस पूरी ताकत से उज्जैन में नहीं लड़ पाई, उसको भरोसा नहीं था कि क्या हम जीत भी सकते हैं। एक बड़ा सवाल कांग्रेस के मन में शुरू से बना हुआ था कि ठीक है, ये विधायक है, विधायक को चुनाव लड़ा दिया, पार्टी चुनाव मजबूती से लड़ना चाहती है, लेकिन क्या हम जीत पाएंगे, ऐसा सवाल था। और यही वजह थी जिसकी वजह से वहां नुकसान उठाना पड़ा। ग्राउंड लेवल पर जो वर्किंग चाहिए थी वो वर्किंग नहीं हुई, और उसका असर यह हुआ कि वहां पर बीजेपी को जीत मिली और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। बुरहानपुर की मैं बात कर रहा था, जो 5 कारण, जो सबसे बड़े टिकट को लेकर पहले ही नाराजगी चल रही थी, अंतरकलह देखने में आ रहा था। कांग्रेस के केवल बड़े नेताओं के सामने एकजुटता नजर आई, प्रचार में कांग्रेस पूरी तरह से साथ नहीं आई। जो ओरिजिनल मुद्दे थे बूथ लेवल तक के, उन पर कांग्रेस ने काम कम किया, और उसका असर यह हुआ कि बीजेपी वहां पर एक अच्छी स्थिति में जीतने में कामयाब हो गई। लेकिन जो वोट बीजेपी का घटा है वो उसको ज्यादा नुकसान दिया है। इसको संभव है कि आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना पड़े। यहां भी शिवराज जी की एक मेहनत काम आई है। 12 किलोमीटर का लंबा रोड शो उन्होंने किया था, और कहीं ना कहीं उसने थोड़ी सी स्थितियां ठीक की, और यही वजह है कि 500, 550, 538 वोटों से बुरहानपुर में भाजपा जीत गई। जो आखिरी मौके पर उन्होंने पूरी ताकत झोंकी, कांग्रेस उस ताकत को झोंकने में कई सीटों पर कमजोर रही। कांग्रेस ने आखिरी 4 दिन चुनाव को पूरी तरह से छोड़ दिया, और यही उसके लिए नुकसानदेह साबित हुआ।
अब अगर मैं भोपाल इंदौर की बात करूं तो इंदौर में मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई चर्चा की बात है। इंदौर अपने आप में बीजेपी प्रो एरिया है और वहां पर आप किसी को भी लड़ाते हैं बीजेपी से तो बीजेपी वहां पर एक प्लस होकर के जाती है। और चूंकि वो कैंडिडेट पार्टी का कैंडिडेट था, समर्थन था पार्टी का, इसलिए बम्पर वोटिंग के साथ जीता। हालांकि पिछले बार से मार्जिन कम हुआ, पिछली बार 2.5 लाख मार्जिन था, इस बार 2.25 लाख के करीब मार्जिन गया है। ग्वालियर माफ करिएगा, अगर भोपाल की बात करूं तो यहां विभा पटेल का चुनाव शुरू से कमजोर था और विभा पटेल उस तरह से चुनाव नहीं लड़ी जिस तरह से कांग्रेस के लोग प्रचारित कर रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐसा कहीं दिखा नहीं। और उसी का असर रहा कि पिछली बार का चुनाव 1 लाख से बीजेपी जीती थी, इस बार 90,000 कुछ वोटों से जीत गई, यानी 10,000 वोटों का फर्क आया। तो ये बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बावजूद इसके जब वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हुआ था। ऐसे में माना जा रहा था कि भाजपा का वोट नहीं निकला है, कांग्रेस का वोट निकला होगा, लेकिन इसका उलट हुआ, भाजपा ने अपना वोट पूरा डलवाया। अगर नहीं निकला तो कांग्रेस का वोट, अगर भाजपा इस वोट परसेंटेज को अगर 7%, 8%, 10% बढ़ाती तो शायद ये जीत 2.5 लाख और 3 लाख के पार जा सकती थी, जिस तरह से लोकसभा में गई थी। अब अगर मैं बात करूं आपके सतना सीट की, तो सतना में भी देखिए कांग्रेस ने 3 विधायकों को उतारा था, तीनों विधायक हार गए। उज्जैन, इंदौर और सतना, तीनों विधायकों को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक जो वजह थी कि जो एक चुनाव पूरी ताकत से लड़ा गया, लेकिन शायद जमीन तक चुनाव को कांग्रेस पहुंचाने में कामयाब नहीं रही। भाजपा के पास एक प्लस पॉइंट यह था, भाजपा के साथ संगठन खड़ा था और संगठन के साथ पूरी सरकार खड़ी थी और सरकार के साथ पूरा जो भाजपा का प्रबंधन है वो खड़ा था। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये थी, कांग्रेस में प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो उस तरह से उन चीजों को मैनेज नहीं कर पाए जिनके लिए उनको थोड़ी सी मेहनत और करनी चाहिए थी। एक सीट इस बीच में रह जाती है, सागर पर जरूर बात करने की जरूरत है। सागर सीट ऐसी सीट थी जिस पर माना जा रहा था कि भाजपा कमजोर हो सकती है, लेकिन वहां पर जिस तरह से भाजपा ने वापसी की, और ये इसलिए सवाल हो रहा था क्योंकि जो टिकट दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, वो जो वहां विधायक हैं शैलेंद्र जैन भाजपा के सागर प्रॉपर से, उनकी भाभी को टिकट, मतलब उनके भाई की पत्नी को टिकट दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। तो माना जा रहा था कि कांग्रेस विधायक शांत बैठ जाएंगे, भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन इसका विरोध नहीं करेंगे और वो अपनी भाभी को चुनाव हारते हुए नहीं देखेंगे। भाजपा ने ब्राह्मण चेहरा उतारा और उसका असर ये हुआ कि जिस सीट पर यह कहा जाता था कि कभी भी जैन के अलावा दूसरा कोई वहां पर नहीं जीत सकता है, इस मिथक को संगीता तिवारी ने तोड़ दिया और वो वहां पर जीत गई और एक अच्छे नंबर के साथ जीती। तो वो एक मिथक जो बना हुआ है, जो बहुत सारी राजनीतिक चालों में काम आता है, बहुत सारे राजनीतिक फॉर्मूले में काम आता है कि साहब ये कास्ट है और ये कास्ट के साथ ये इक्वेशन बैठती है, तो शायद इस तरह की इक्वेशंस भी इस चुनाव में टूटी हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल इतना है कि आखिर आने वाले चुनाव में क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि दूसरा जो चरण है वो 20 तारीख को खुलेगा, 20 तारीख को रिजल्ट आएगा और 20 तारीख को हम फिर बैठ के चर्चा कर रहे होंगे कि आखिर किसके बारे में क्या परिणाम है, कौन जीता, कौन हारा और कौन आगे जाएगा, 2023 क्या होगा, 24 क्या होगा। राजनीति है, इस पर चर्चा होती रहेगी, तो आप भी इस पर चर्चा करते रहें, मिलते रहें, बात करते रहें और बने रहें पत्रिका के साथ। लगातार हम फिर हाजिर होंगे पूरा नया एनालिसिस लेकर के, पूरी सारी बात लेकर के, जिससे कि हम समझा पाएं आपको कि आखिर आपके वोटों के पीछे का पोस्टमार्टम क्या है, आपके वोटों ने क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर के ये अगर मैं कहूं इस पूरे पहले चरण के चुनाव का लब्बुलुआब यही है कि भाजपा को अपने फैसलों में सामूहिकता लानी पड़ेगी। बाकी अगर मैं ग्राउंड जीरो की बात करूं, पब्लिक की बात करूं, तो पब्लिक कहीं ना कहीं अब चेहरों पर जा रही है, चेहरों को तय कर रही है और यही वजह है कि जिस भाजपा को नगर परिषद और नगर पालिका में उम्मीद से ज्यादा रिस्पॉन्स मिला, पार्षदों में उम्मीद से ज्यादा रिस्पॉन्स मिला नगर निगम में, वही 4 नगर निगम क्यों लूज कर गई। तो सबसे बड़ा सवाल है और उसका जवाब सिर्फ इतना है कि फैसलों में सामूहिकता और चेहरों की पसंद नापसंद का ख्याल आपको आम जनता से पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप चेहरे तय कर पाएंगे। तो आप बने रहिए पत्रिका के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।